as in the figure, might pose some problems. Trial. Stop. All the public and protected members, Trial. all the public and protected members of grandparent Trial. are inherited into child twice. First, comma देखे, first Trial. via parent 1 and again via parent 2. Trial. Trial. Stop. This means child would have duplicate sets Trial. of the members inherited from grandparent. Trial. Full stop. This introduces ambiguity, 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 Trial. अपेक्षा के विपरीत, and should be avoided. Trial. Full शुड भी के stop. बाद सर हाँ? Should be शुड भी के बाद avoided. Should be avoided. Trial. इसको अवॉइड करना चाहिए. Trial. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. Trial. The duplication of inherited members. पैराग्राफ चेंज कर देंगे सर. हाँ. The duplication of inherited members due to these multiple paths Trial. can be avoided Trial. by making the common base class, Trial. by making the common base class, ब्रैकेट में लिख लो ancestor class. Trial. लिखा? Trial. और हाँ ना कोई तो बोलो रे उधर से. जी सर. Trial. वहां से जवाब कहीं नहीं देता है. कॉमन बेस क्लास ब्रैकेट में लिखो एंसेस्टर क्लास सिस्टर एज क्लास. वर्चुअल बेस क्लास. Trial. एंसेस्टर पूर्वज ब्रैकेट बंद कर दो. एज वर्चुअल बेस क्लास Trial. while declaring the Trial. direct or intermediate base classes. Trial. ठीक है. अब इसको हम समझा देते हैं आज, फिर प्रोग्राम लेके दूसरे दिन बैठेंगे. देखो ये कि इनहेरिटेंस है जो कई इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, या कहे तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है. ये पॉसिबल है, ऐसा इनहेरिटेंस हम लोग बना सकते हैं. मेरा जो सबसे ऊपर वाला क्लास है वो ग्रैंड पेरेंट यानी दादाजी समझ लीजिए. वहां से दो पेरेंट्स, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 क्लास निकला. फिर दो पेरेंट का एक चाइल्ड है, तो दोनों पेरेंट
से एक चाइल्ड आया। नेचुरल लाइफ कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है। अब है क्या यहाँ पे, Trial. अगर हम लोग जानते हैं इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो मेरा पेरेंट क्लास है, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर कॉपी होके आ जाता है नीचे के क्लास में, खासकर जब वो डाटा पब्लिक हो या फिर प्रोटेक्टेड हो। इनहेरिटेंस में देखे होंगे। तो अगर कोई डाटा पेरेंट क्लास में है, ग्रैंड पेरेंट क्लास में है, तो Trial. वो पेरेंट 1 में भी कॉपी होके आ सकता है और पेरेंट 2 में भी कॉपी होके आ सकता है। Trial. और फिर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से चाइल्ड क्लास निकला, Trial. तो पेरेंट 1 से वो डाटा चाइल्ड के पास भी आ सकता है और पेरेंट 2 के थ्रू से भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यानी जो डाटा ग्रैंड पेरेंट के पास था वो चाइल्ड के पास आ गया। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएं, डायरेक्टली भी वहां पे आ सकता है। लेकिन जब भाया आ रहा है, दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा सिचुएशन कहा जाता है। मान लो ग्रैंड पेरेंट के पास 10 रुपया है, दादाजी का वो पैसा मम्मी के पास भी आ सकता है, पापा के पास भी आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू से वो 10 रुपया पेरेंट 1 के पास भी आ गया और पेरेंट 2 के पास भी आ गया। और जब चाइल्ड के पास आया, वही 10 रुपया इधर लेफ्ट साइड में भी से भी आ गया और राइट साइड से भी आ गया। तो 10-10 का 2 कॉपी आ गया, यानी 20 रुपया उसके पास आ गया। क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है? अरे यस और नो में जवाब दो रे, मुंह वगैरह बंद करके रखा नो है। सर। ये पॉसिबल ही नहीं है। 10 रुपया दो तरफ से जो है वो 20 रुपया बन के आ जाएगा। तो दिस सिचुएशन इज एम्बिग्यूटी सिचुएशन एंड इट शुड बी अवॉइडेड। इस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ग्रैंड पेरेंट से जो पैसा आएगा, या तो पेरेंट 1 के पास आए या फिर पेरेंट 2 के पास आए। अगर 1 के पास आया तो 2 की तरफ से नहीं आएगा, अगर 2 के पास आया तो 1 की तरफ से नहीं आना चाहिए। तभी 10 जो रुपया था ग्रैंड पेरेंट के पास, चाइल्ड के पास किसी भी एक साइड से 10 रुपया आएगा। तभी जो प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होता है। और इसी चीज को जब प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे जो पेरेंट, 2 पेरेंट है, इसको वर्चुअल बना दे, और तभी ये पॉसिबल होगा जो ग्रैंड पेरेंट से डायरेक्टली मेरे पास आएगा। इस काम को करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो वर्चुअल बेस क्लास अगर बना देते हैं, देन आइदर वो डाटा पेरेंट 1 के पास के थ्रू से मेरे पास आएगा, चाइल्ड के पास, या पेरेंट 2 के पास से भी आ सकता है, किसी एक तरफ से आएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्लास में हम लोग सेट कर लें, इसके लिए वर्चुअल कीवर्ड लगेगा, बाद में देखेंगे। लगा करके हम लोग ऐसा अगर करते हैं, देन एक ही कॉपी डाटा जो है मेरा चाइल्ड के पास आएगा, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को वर्चुअल बना देना है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज वर्चुअल बेस क्लास। पेरेंट 1 भी उसका बेस क्लास है, पेरेंट 2 भी बेस क्लास है, और ग्रैंड पेरेंट तुम्हारा इनडायरेक्ट बेस क्लास है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो पेरेंट 1 पेरेंट 2 को अगर वर्चुअल बना देते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट एज ए पेरेंट क्लास यहाँ पे ये काम करेगा। कितना % गुजार है? हेलो, 6% सर। हाँ, इस स्टडी में 60% घुसने से थोड़े होगा, 100% घुसना चाहिए। कितना अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दिलाए। दादाजी के पास 10 रुपया है, माँ और पापा जो है दोनों मालिक है, क्या दोनों को अलग अलग पैसा मिलेगा? किसी एक ही आदमी को मिलेगा ना। लेकिन हमारा जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे C++ में, उसमें क्या हो रहा था, वो पैसा दोनों आदमी के पास आ रहा था। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाना है कि किसी एक के पास ही वो डाटा है और वहां से वो डाटा मेरे पास पहुंचे, यानी चाइल्ड के पास पहुंचे।
ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमको यहाँ पे वर्चुअल बेस क्लास बनाना पड़ेगा, तभी किसी एक साइट से डाटा हमारे पास आएगा। ठीक है, Trial. अबे हाँ ना हो तो सबके गूंगा बहरा है क्या रे? Trial. हाँ, यस सर, गूंगा है। Trial. अब तो बहरा भी हो गया, सुनाइए नहीं पड़ता है। Trial. सर सब एक ठीक दूसरे है, के डिपेंड रहता है कि वो बोलेगा वो बोलेगा। अब तुम ही बोलो ना, दूसरे का क्या जरूरत है? बस Trial. अभी हम काहे दूसरे पे डिपेंड हो? अब तब तो तुम लोग को माइक खुलवा के क्लास करवाए, माइक और वीडियो। कल से तुम लोग माइक और वीडियो दोनों ऑन रखेगा, तब क्लास होगी। Trial. आज का तारीख हो गया जी 22 ना? तो लंबा जी बोलो सर, या ऊपर से लगती है। Trial. 1689। 1689 Trial. रवि, 1708 सर। 1708 निधि, 1690। 1690 हो गया शुभम। Trial. इसका तो मुंह कभी ये नहीं रहता है, ये तो ऑलवेज गूंगा है। ऋतु 1708 कि 5? Trial. अरे ऑन करके बोलो ना, ये वो ऑफ कर दे, तुरंत ऑफ कर देता है। Trial. 1705 ना पंकज? 1698। 1698 करुणा प्रिया,